आखिर कौन था वह राक्षस जिसका वध स्वयं प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण भी नहीं कर पाए, और क्या वह राक्षस त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहा, और उस राक्षस का वध किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने अधर्म का नाश कर एवं धर्म की स्थापना के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत किए। वहीं भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्षों का वनवास भोगा। भगवान विष्णु के यह दोनों अवतारों ने अपने अपने युगों में अधर्मियों का नाश कर धर्म को बचाया एवं अनेकों राक्षसों का वध किया और हमेशा के लिए युग प्रवर्तक बन गए। लेकिन एक ऐसा भी राक्षस था जिसका वध वे कभी नहीं कर पाए। आखिर कौन था वह राक्षस जिसे ये दोनों अवतार भी नहीं मार पाए, और किस प्रकार उस राक्षस का वध किया गया? आप देख रहे हैं फाइंडोग्राम, तो आइए अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या लौट रहे थे। वापस लौटते समय माता सीता को कुछ याद आया। वनवास जाते समय उन्होंने सरयू नदी को यह वचन दिया था कि यदि वह अपने स्वामी प्रभु श्री राम एवं देवर लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों की वनवास की अवधि समाप्त होने पर सकुशल अयोध्या लौट आएंगी, तो वह विधि पूर्वक सरयू नदी की पूजा अर्चना करेंगी। माता सीता ने यह बात प्रभु श्री राम को बताई एवं उनसे आज्ञा लेकर अपने देवर यानी लक्ष्मण जी के साथ सरयू नदी की ओर बढ़ने लगी। जब हनुमान जी दोनों को जाते हुए देखे, वे भी छिपकर उनका पीछा करने लगे। माता सीता जैसे ही सरयू नदी के तट पर पहुंची, तो हनुमान जी वहीं पास के पेड़ पर छिपकर उन दोनों पर नजर रखने लगे ताकि फिर से माता सीता का कोई अपहरण न कर पाए। माता सीता ने पूजा प्रारंभ करने के लिए लक्ष्मण जी को सरयू नदी से जल लाने को कहा। माता सीता के आदेश पर लक्ष्मण जी नदी में जल लाने के लिए उतर गए। अपने पात्र में वो जल भर ही रहे थे कि अचानक नदी के अंदर से एक भयानक राक्षस निकला। वह राक्षस कोई और नहीं अघासुर ही था, जिसे स्वयं महादेव का वरदान प्राप्त था। अघासुर लक्ष्मण जी को निगलने ही वाला था। तभी माता सीता ने लक्ष्मण जी के पीछे उस भयानक राक्षस को देखा एवं लक्ष्मण जी को बचाने के लिए स्वयं सरयू नदी में उतर गई। माता सीता को नदी में उतरते देख सरयू माता स्वयं प्रकट होकर माता सीता को अघासुर के वध का मार्ग बताया। हनुमान जी पेड़ पर छिपे हुए यह सब देख रहे थे। अविलंब हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास पहुँचे और उन्होंने प्रभु श्री राम को सारी घटना वृतांत में बताई। तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहा, अघासुर को महादेव का वरदान प्राप्त है, इस वजह से मैं अघासुर का वध नहीं कर सकता। वरदान के अनुसार अघासुर को तभी मारा जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण से एक ऊर्जा का निर्माण हो। तब प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर जब हनुमान जी सरयू नदी के तट पर पहुँचे, तो वहाँ उस ऊर्जा का निर्माण हो चुका था। कहते हैं अघासुर से पूर्व ही माता सीता ने लक्ष्मण जी को निगल लिया था, जिस कारण ही उस ऊर्जा का निर्माण हुआ था। उसी ऊर्जा से निर्मित अस्त्र से अघासुर का वध हुआ। उसके उपरांत सरयू माता ने आशीर्वाद देकर माता सीता और लक्ष्मण जी को विदा किया। इस प्रकार त्रेता युग में ही अघासुर मारा गया। यह तो थी त्रेता युग की बात, लेकिन अब बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग में भी हमें अघासुर नामक राक्षस का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक राक्षस था जो कंस का सेनापति था और बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। अघासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया था, जिसके अनुसार कोई भी उसकी इच्छा के बिना उसे देख नहीं सकता। एक बार वह कंस के आदेश पर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा और बरसाना पर आक्रमण करके राधा जी के पिता यानी वृषभानु जी को बंदी बना लिया। जिसके बाद राधा जी ने अपने पिता को मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ मिलकर अघासुर का वध कर दिया था। वहीं दूसरी कथा के अनुसार अघासुर एक मायावी राक्षस था जो पल भर में किसी का भी वेश धारण करने में सक्षम था। बकासुर के बाद कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अघासुर को भेजा। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गायों को चरा रहे थे। अघासुर ने श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत बड़े अजगर का रूप धारण किया। तभी
उनकी नजर अचानक प्रकट हुई उस गुफा पर पड़ी। उस गुफा को देखने के लिए सभी ग्वाल बाल उस गुफा रूपी अजगर के मुख में चले गए। जब श्री कृष्ण अपने साथियों को नहीं देखे तो वे भी चकित रह गए। आखिर ये ग्वाले गए तो गए कहाँ? अपने मित्रों को खोजने के लिए बाल कृष्ण निकल पड़े। बार बार पुकारने के बाद भी न ही किसी का कोई उत्तर मिल रहा था और न ही किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। श्री कृष्ण अत्यंत चिंतित हो गए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके आश्चर्य का कोई सीमा नहीं रहा। कहते हैं एक भयानक अजगर मार्ग में गुफा के समान पड़ा हुआ था। वो अजगर नहीं बल्कि अघासुर ही था। उसी ने अपने सांसों के द्वारा सभी ग्वाल बालों को अपने पेट के अंदर खींच लिया था। अजगर के रूप में अघासुर को देखते ही श्री कृष्ण समझ गए कि उसी ने सभी ग्वाल बालों को अपने मुख में खींच लिया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से पकड़कर अजगर का मुख फाड़ डाला एवं उसके पेट में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार किया, जिस वजह से अजगर रूपी अघासुर का पूरा पेट ही फट गया। इस प्रकार अघासुर का अंत हुआ और सभी ग्वाल बाल सकुशल लौट पाए। तो यही वह राक्षस था जो त्रेता युग में भी था और द्वापर युग में भी था। तो दोस्तों आज की हमारी जानकारी यही समाप्त होती है। आपका इस कथा के बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही खास वीडियो के साथ।